हेलो। हाँ, तो कैसे हैं आप लोग बच्चे? तो टारगेट बैठ के फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लेक्चर 1 में हमने आपसे चर्चा किया था, है ना? अगर आपका सपना नीट का है, जेई का है या फिर सीयूटी देना चाहते हैं आप, सीयूईटी, और अगर आप चाहते हो तो आपको अगर बहुत बेसिक लेवल से फिजिक्स को समझना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है प्यारे बच्चों, कि हम लोग इस लेक्चर के साथ डीपी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में सब कुछ दिया हुआ है, लिंक वगैरह दिया हुआ है, आप उससे जाकर के एप्लीकेशन पे इनरोल कर सकते हैं। अब प्यारे बच्चों क्या है, इस कोर्स में सबसे पहले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था ना प्यारे बच्चों, कि कैसे यूनिट एंड डायमेंशन। दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने उस पर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया, डीपीपी को सॉल्व किया, ठीक। तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने ईरर को पढ़ा, और चौथे लेक्चर में हम लोगों ने ईरर के डीपीपी को सॉल्व किया, डीपीपी 2 को सॉल्व किया। और आज हम लोग पांचवें लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं किसका बुआ, स्केल का। अब कौन सा स्केल की चर्चा करेंगे, तो आज हम लोग बात करेंगे वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, जो आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा नीट और जेई के पर्पज से, ठीक है। अब तो प्यारे बच्चों क्या था, स्केल में सबसे बड़ी बात क्या है कि देखो हमारे पास ना, यहाँ पे बताता हूँ, सबसे पहले एक चीज होती है मेन स्केल। इस पे क्वेश्चन नीट और जेई दोनों में रहते हैं। नीट में थोड़ा इजी रहता है, जेई में थोड़ा सा एडवांस रहता है, बट उतना भी नहीं है, आप आराम से बना लोगे आज की क्लास से। तो मेन स्केल क्या होता है, जिससे हम लोग रूलर इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल रूलर। तो उसमें क्या होता है, ऐसे जीरो होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 हाँ, जो भी है, ठीक है ना। फिर आगे इस तरह से होगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये 1 सेंटीमीटर, तो जीरो से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में एक छोटा सा है। तो आप बताइए, इसमें सबसे कम को बोलते हैं लिस्ट काउंट, इसको एलसी बोलेंगे। तो आप बताइए एलसी कितना का है, तो 1 mm का है, क्योंकि आपका जो ये है स्केल है, वो सबसे सबसे कम कितना माप सकता है, 1 mm, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। तो आप बताइए सबसे कम आप कितना माप सकते हो, 1 सेंटीमीटर। तो ये हुआ आपका मेन स्केल। लेकिन अगर आपको 1 मिलीमीटर से भी कम मापना हो, जैसे आप मान के चलो कि यहाँ पर मैं एक स्केल की बात करता हूँ, तो आप सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक स्केल लिया, ठीक है। यहाँ पे स्केल का है क्या, रुक जाओ जरा से मैं देखता हूँ डिफॉल्ट से। हम्म, मैं देखता हूँ अगर मिल जाए तो स्केल वगैरह पैटर्न वगैरह कुछ। नहीं भाई, ठीक ठीक। तो अगर सपोज करके देखो कि हमारे पास एक स्केल है यहाँ पर, अगर कोई ये स्केल है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब ये स्केल है, और यहाँ पर ये कितना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 1 सेंटीमीटर आपका ये हो गया है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर एक पेंसिल ले रहा हूँ, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 10 के बाद 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 1 सेंटीमीटर, फिर 1, फिर 2, ठीक। अब सपोज करो कि यहाँ पर ये जो स्केल है, ठीक है, इस तरह से क्या है, ये स्केल है, ठीक है। अब चलो किसी किसी आदमी को इसके बारे में कुछ आइडिया लिखना हो कि भैया ये स्केल कितना बड़ा है। तो एक आदमी ने बोला कि ये स्केल 1.1, ठीक, और लगभग लगभग 2 से थोड़ा पीछे 1 8 सेंटीमीटर है, पहले आदमी ने बोला। तो दूसरे आदमी ने बोला नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये लगता है कि 1.1 और 7 है। तो लगभग लगभग, आप तो कुछ इसमें खांचा तो है नहीं। तो हाँ, हो सकता है। तीसरे बोला पगला बा, 1.1, देखो 1.2 तो नहीं है, क्योंकि दो तो यहाँ आ जाएगा, दो नहीं, उसे थोड़ा पीछे 1.6 है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इस संख्या पे कोई डाउट नहीं है हमको, और ना इस संख्या पे हमको कोई डाउट है। हमको डाउट है तीसरे वाले संख्या पर, इस तीसरे वाले पर डाउट है। तो इसको बोलेंगे डाउटफुल डिजिट। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों इसको,
डाउटफुल डिजिट। क्योंकि आप देख रहे हो ना इस मेन स्केल पर पहले और दूसरे वाले में कोई डिजिट में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिलीमीटर तक ये सही से मापता है। लेकिन जैसे मिलीमीटर के और अंदर घुसोगे तो ये मापना बंद कर देता है। तो इसी डाउट को दूर करने के लिए जो आते हैं उनका नाम है वर्नियर कैलिपर स्केल। वर्नियर कैलिपर स्केल, ये वैज्ञानिक थे वर्नियर कैलिपर जिन्होंने दिया था, जिसको बोलते हैं वीएस। तो अब एक बात बताओ, वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट कितनी होगी? तो मेन स्केल की लिस्ट काउंट थी 1 mm, और ये क्या कर रहा है, कितना पे डाउट कर रहा है, 0.01। तो जो ये नहीं माप पा रहा है वो ये माप के देगा, तो मतलब 0.01 सेंटीमीटर। इसको ठीक से लिखोगे तो लिख सकते हैं 1/100 सेंटीमीटर। थोड़ा और अगर मिलीमीटर में लिखना चाहोगे तो 1/100, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर, तो काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/10 मिलीमीटर। तो आप बताइए, तो आपको पूछेगा कि लिस्ट काउंट कितना होता है वर्नियर कैलिपर का, तो बोलिएगा 0.01 सेंटीमीटर, 1/100 सेंटीमीटर, 1/10 मिलीमीटर, या 0.1 मिलीमीटर। ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए बता दूं। तो ये हमारा वर्नियर कैलिपर का क्या हो जाएगा बुआ, स्केल का ये डाउट, ये लिस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक, अब ये दिखता कैसा है वर्नियर कैलिपर? तो आप एक मेन स्केल लोगे, ठीक है, अजीब सा पिक्चर है। मेन स्केल पर आप कुछ इस तरह से जॉस लगा दोगे, उल्टा थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, एक इस तरह से है, इस तरह से दांत निकला होगा। ये जॉस है। जॉस मतलब ये बाहरी डायमीटर को मापेगा, ये आंतरिक, ये सॉरी, ये बाहरी डायमीटर को मापेगा, ये आंतरिक डायमीटर को मापेगा, ये स्ट्रिप है जो गहराई को मापेगा, ठीक, और ये आपका रीडिंग है, ठीक है ना, स्केल का। ठीक, तो कुछ ऐसा दिखता है। अब क्या होता है इसके हमको इससे मतलब नहीं, मेरे हमको सवाल से मतलब है, ठीक है। तो हम लोगों ने एक इस तरह का बकवास था, हम लोगों को वर्नियर कैलिपर दिखता है। लेकिन सवाल है वर्नियर कैलिपर में होता क्या है? तो होता क्या है प्यारे बच्चों, एक स्केल है यहाँ पर, ठीक है, एक स्केल है, और इस स्केल में, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे नहीं लिखता, इस स्केल में क्या होता है तो मैं बताता हूँ। देखो बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार आपको 5 मिनट लगेगा समझने में, बट इससे क्वेश्चंस रहते हैं और नीट जेई करना है तो आपको ये सब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ मेन स्केल डिवीजन, एमएसडी, ठीक, मेन स्केल डिवीजन, इसको बोलते हैं वर्नियर, वीएसडी, वर्नियर स्केल। तो एक बात बताइए, आपने शुरुआत किया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और यहां पे हो जाएगा 10, ठीक है। अब बताइए, वर्नियर कैलिपर कहता है कि हम एक बार में कितनी गलती पकड़ सकते हैं, 0.1 mm, ठीक। तो कहता है ठीक है, अब तुम पहली बार मापे तो तुमने शुरुआत 0 से किया, लेकिन जब तुम पहली बार मापे तो तुम क्या देखो, 0.1 स्केल पीछे खसक गया, क्योंकि किसने कितने गलती पकड़ ली है, 0.1 mm की गलती पकड़ ली है, तो अब थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। 2 बार मापोगे तो 2 स्टेप पीछे हो जाएगा, क्योंकि 0.1 2 बार गलती पकड़ी। 3 बार मापोगे तो 3 स्टेप पीछे होगा, 4 बार मापोगे तो 4 स्टेप, 5 बार मापोगे तो 5 स्टेप, 6 बार 6 स्टेप, 7 बार 7 स्टेप, 8 बार 8 स्टेप, 9 बार 9 स्टेप, और 10वां बार में क्या होगा, ये सीधे इसके बराबर आ जाएगा। तो अब बताइए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक। तो आपको नहीं लग रहा है कि 9 MSD बराबर है 10 VSD के? 9 MSD किसके बराबर है, 10 VSD के। बहुत इजी से मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ये बहुत इजी मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपसे कोई पूछेगा VSD बराबर कितना होता है, तो VSD बराबर क्या बोलोगे, 9/10 MSD, ठीक है। तो आप सपोज करके देखो, ऐसी बात है, तो कोई आपसे पूछेगा लिस्ट काउंट कितना होता है, तो लिस्ट काउंट में क्या बोलोगे, MSD में से किसको घटाएंगे, VSD को। MSD में से VSD को घटाएंगे तो जो बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लिस्ट काउंट। तो MSD की वैल्यू MSD रहने दो, और VSD की वैल्यू कितनी है, 9/10 MSD, VSD की जगह इतना MSD। MSD कॉमन ले लूंगा, तो बताओ लिस्ट काउंट बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा
10-9/10 MSD। तो बताइए लिस्ट काउंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 MSD। और अब बताइए 1 MSD कितना का होता है, तो 1 MSD हम लोग यहाँ 1 mm माने हुए हैं। MSD मतलब, है ना, मेन स्केल डिवीजन कितना का होता है, 1 का होता है। अभी लिखवाए थे मेन स्केल डिवीजन कितना का होता है, 1 mm का होता है। जो आप इसको काटिएगा तो LC बराबर कितना आ जाएगा बुआ, 0.1 mm। और यही तो हमारा वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट था। ठीक है, तो हमने वर्नियर कैलिपर निकाल लिया। तो प्यारे बच्चों को इसी में हमने 9-10 किया है, हो सकता है कहीं पर 29-30 हो, कहीं पर 40-41 हो, तो उसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे देख लेंगे। तो वर्नियर कैलिपर इतना ही था। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? आपको ज्यादा दिक्कत है, एक बार रिकैप करके आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए इस पे क्वेश्चन बनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर के लिए, आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, in an experiment the angle are required to be measured using an instrument 29 division of main scale। अच्छा, 29 MSD क्वानसाइड बराबर कहां पे मिलता है, 30 VSD, तो 30 VSD। देख रहे हो, हम लोग इससे पहले वाले में कितना मान रहे थे, 9-10 पे मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल में कह रहा है 29-30 पे मिलता है, किसी में बोलेगा 60-61 पे मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा मेन प्रोसेस होना चाहिए। तो आप बताइए, तो 1 VSD बराबर कितना होगा, तो 1 VSD बराबर हो जाएगा 29/30 MSD के। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट का होता है MSD माइनस VSD। अभी तो बताया है लिस्ट काउंट बराबर, एक स्टेप इधर उधर नहीं हो रहा है, बिल्कुल पहले वाला स्टेप है। तो अब बताइए प्यारे बच्चों, LC MSD। अब देखो MSD तो MSD है, पर VSD बराबर कितना है, तो 29/30 MSD। MSD कॉमन ले लूंगा यहां से, तो कितना आ जाएगा, 30-29/30 MSD। बोलिए होगा कि नहीं होगा, कॉमन ले लिया मैंने MSD को। ठीक है, तो आप बताइए यहां से LC बराबर कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 1/30 MSD। और आप देखिए उस जगह पर MSD की जगह 1 mm था, तो हमने यहाँ 1 mm डाला था। लेकिन इस जगह पर इस सवाल में 1 mm नहीं है, बल्कि बोल रहा है 0.5 डिग्री है। कह रहा है कि मेन स्केल का कितना डिग्री है, मेन स्केल पर सबसे मिनिमम मापने का वैल्यू कितना है बुआ, हाफ डिग्री है। तो जब ये हाफ डिग्री है, तो यहाँ पे रख सकता हूँ 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1/60 डिग्री। और आपको मैं बता दूं कि 1/60 डिग्री कोई 1 मिनट कहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1 मिनट। देखिए मैंने एक स्टेप भी अलग नहीं किया, समझिए ये बिल्कुल जो मैंने ये किया है ना, उसका एक वर्जन मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है, जो कि जेई मेंस, यानी अब तो पहले एआई त्रिपुरी होता था, जेई मेंस में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या देख लिया, एक इस मेन स्केल को देख लिया। ठीक है, अब वर्नियर कैलिपर को देख लिया। वर्नियर कैलिपर के बाद कि वर्नियर कैलिपर देखिएगा, मेन स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, मेन स्केल का जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 1 mm। ठीक है, अच्छा, और वर्नियर कैलिपर स्केल का लिस्ट काउंट कितना होता है, 1/10 mm। अच्छा, स्क्रू गेज, अब देखो इससे भी कम मापना है, 1/100 मापना है और कम जाना है, तो एक और है जिसको बोलते हैं स्क्रू गेज स्केल। ठीक है ना, तो अगर इससे कम मापना हो तो वर्नियर कैलिपर, और पतला मापना हो तो स्क्रू गेज। ठीक है ना, तो चलिए स्क्रू गेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो स्क्रू गेज कहता है कि भाई हम कुछ भी नहीं है, सिंपल सा एक बात समझिए, हमारे पास एक ऐसा यू शेप का होगा, ठीक है, और हम ऐसे ऐसे होंगे, और ये एक यहाँ पर ऐसा होगा जिसको हम आगे पीछे कर सकते हैं घुमाकर। ठीक है, यहाँ पर होगा एक स्प्रिंडल। ठीक है, ओके, और ये हमारा स्केल हुआ, मेन स्केल रीडिंग, और इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब एक सुनिएगा, ये सिंपल सी बात है, इसको तुम घुमाओगे ना, तो जितना इसको घुमाओगे उतना ये मेन स्केल पर क्या होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, और इस पे थोड़ा सा कटिंग ऐसा लगा होगा, कितने का होगा, तो हम 100 का मानते हैं। ये जो सर्कुलर है, तो को आपसे पूछेगा सर्कुलर स्केल डिवीजन यहाँ कितना का माने हैं, तो 100 का। मतलब इसमें कितने खांचा है, 100 खांचा है घुमाने वाला। ठीक, और ये है मेन स्केल, मेन स्केल डिवीजन, तो मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है, तो 1 mm का।
मेन स्केल डिवीजन कितने का होता है 1 mm का। तो अगर सपोज करके देखो कि अगर हम इसमें कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं कटकटा के, तो एक बार अगर पूरा घुमा देंगे तो ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। एक बार पूरा घुमाने पर, एक पूरा चक्कर घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा, और 10 बार घुमाएंगे तो 10 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। इस तरह से बीच में कोई सामान लगाकर इसको कस देंगे तो यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगा। तो आप एक बात बताइए, सबसे बड़ा कौन है मेन स्केल की रीडिंग, उसके बाद किसका छोटा हो, क्योंकि इसको 100 बार ऐसे 100 कट मारने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ेगा। तो सोच रहे हो ये बड़ा है और ये छोटा है। तो आप एक बात बताओ, इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे, इसकी रीडिंग कैसे लिखेंगे। तो मैं आपको बता दूं इसकी रीडिंग लिखने का तरीका क्या होता है। आप लोग कभी गल्ला का व्यापार कीजिएगा ना, बनिया टाइप का व्यापार, तो आपको आपके गल्ला में होगा बड़ा नोट और छोटा नोट। तो क्या आप किसको पहले गिनते हो, तो पहले बड़े नोट को गिनते हैं, क्योंकि बड़े नोट में एक भी गड़बड़ी होगी ना तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। छोटा नोट में अगर एक दो इन्होंने हो तभी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम लोग बड़े नोट को गिनेंगे। तो सबसे पहले किसकी रीडिंग लिखेंगे, एमएसडी की। तो सबसे पहले किसका रीडिंग लिखेंगे, एमएसडी, ठीक, प्लस फिर किसका रीडिंग लिखेंगे, तो सीएसडी का। अब सीएसडी की कहानी समझिए प्यारे बच्चों, इसका लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो इसका लिस्ट काउंट निकालते हैं कि रोटेशन एक रोटेशन में कितना 100, एक रोटेशन में हम कितना आगे बढ़ते हैं बुआ, 1 मिलीमीटर आगे बढ़ते हैं। एक पूरा चक्कर घुमाने पर कितना मिलीमीटर आगे बढ़े हम, 1 मिलीमीटर। तो अब बताइए एक रोटेशन में कितना सीएसडी होता है, 100 सीएसडी बराबर 1 mm। तो सबसे कम तुम कितना घुमा सकते हो, तो एक कट कट ऐसे घुमा सकते हो। तो बताओ एक सीएसडी बराबर कितना होगा, तो एक सीएसडी बराबर 1/100 mm, ठीक। इसी को हम लोग एक, सबसे कम तुम कितना घुमा सकते हो, एक कट, एक घुमा पाओगे, एक से अधिक नहीं घुमा पाओगे, कट यहां से यहां एक। तो एक को घुमाने पर आपको क्या होगा, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। तो सबसे कम तुम कितना माप सकते हो, तो 1/100 mm, 1/100 mm। और मैं आपको एक बात समझा दूं, 1 mm मतलब इस डंटी से लेकर इस डंटी, 1 mm का मतलब क्या हुआ, इस डंटी से लेकर इस डंटी। और दो डंटी के बीच को चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, दो डंटी के बीच की चीजों को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों पिच। इसलिए सुनते होंगे पिच से बाहर बॉल मत फेंक, क्योंकि दो जो लाइन खींचे हुए हैं उससे बाहर बॉल मत फेंक। तो दो लाइन को हम लोग पिच कहते हैं, दो लाइन के बीच की दूरी 1 mm है। तो आज के बाद कोई पूछता है कि लिस्ट काउंट का फॉर्मूला बोलो, तो बोलिएगा 1 mm को पिच बोलेंगे, पिच, और 100 को क्या बोलेंगे, सीएसडी। तो एलसी का फॉर्मूला क्या हो गया, पिच बट्टे सीएलडी। तो कहता है सबसे पहले कि एमएसडी और लिस्ट काउंट कितना का है, तो लिस्ट काउंट बता दो एलसी। और एक बात बताओ, सबसे कम ये एक कितना घूम सकता है, तो सबसे कम इतना घूम सकता है। और उसके बाद कितना घूमा है, तो जितना घूमा है उसको एन बोलेंगे। अब मान के चलिए इस पे 5 घुमा है तो 100, लेकिन इस पे 5 घुमा तो एक कितना का है, और 5 घुमा है तो एक को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल लेंथ नहीं निकल जाएगा कितना घुमा होगा। तो एक तो बड़ा वाला वैल्यू ये निकल गया, और उसके बाद एक कितना का है, तो एक एक खांचा कितना का वो इससे पता चल जाएगा, और ऐसे ऐसे कितना घुमा है वो एन से पता चल जाएगा। तो हमारा रीडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बुआ, एम एस डी प्लस एल सी गुने एन। लेकिन याद रखिएगा ये जब हो ना तो इधर भी जीरो तो इधर भी जीरो होना चाहिए। मतलब ये अब तराजू पे तुम कोई चीज तौलने जाओगे और पहले से ही वहां पे रीडिंग 10 दिखा देगा तो तुम वो सामान लोगे, जीरो होना चाहिए ना मीटर रीडिंग। तो कांटा यहाँ 0 0 होना चाहिए, ठीक है। अब चलो इसी पे कुछ सवाल करते हैं, यही हमारा सिंपल सा रीडिंग है ना। अब इसकी रीडिंग से तुम डायमीटर निकाल लो, कोई थिकनेस निकाल लो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए एक सवाल मैं देखता हूँ जरा सा, जो जेई में पूछा हुआ है ना। चलिए अब ये सवाल क्या है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए। कहता है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज, स्क्रू गेज के लिए। अच्छा पिच, अब देखिए पिच की वैल्यू कितनी दी गई है, पिच की वैल्यू दिया गया 0.1 mm, यानी बोल सकते हो 1/2 mm। हर जगह पिच 1 दिया रहेगा ये संभव नहीं है, यहां पर कितना दिया हुआ 0.5 mm। कितना आपके पास सीएसडी है, तो सीएसडी 100 है। तो आप इसका एलसी निकाल सकते हो क्या, तो अभी आपको बताया था ना एलसी का फॉर्मूला पिच बट्टे सीएसडी। तो पिच का फॉर्मूला है 1/2 वैल्यू है और इसका 100, तो बताइए कितना हो जाएगा 1/200 mm। एलसी निकल गया, सबसे कम इतना माप सकता है। अब कह रहा है कि हमको व्हेन ए स्केल इज फुल्ली टाइट, जब उसको पूरा टाइट कर देते हैं नॉर्मल बिना कुछ रखे हुए,
तो वो हमको क्या करता है, 0 पर नहीं आ रहा है बल्कि वो 3 स्केल नीचे आ रहा है। अब लो, मामला फंस गया। हम तो ये सब कुछ 3 0 के लिए पढ़े थे, ये बोल रहा है 3 स्केल नीचे है, तो 3 स्केल नीचे है और अब उसके बाद उसका जो रीडिंग दिखा रहा है वो कितना दिखा रहा है बउआ? हाँ, तो कह रहा है कि जो रीडिंग है वो मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 5.5 मीटर। तो बोलेंगे यहां पर मेन स्केल रीडिंग 5.5 mm और एन कितना है, एन तो एन बराबर 48। तो कह रहा है थिकनेस निकाल के दिखाइए। तो अभी तो मैंने बताया थिकनेस का फॉर्मूला, रीडिंग बराबर कितना बताया है बुआ? तो बोला है कि मेन स्केल की रीडिंग प्लस एलसी लिस्ट काउंट गुने नंबर। तो बताओ मेन स्केल की रीडिंग कितनी है, 5.5। अच्छा, एलसी कितना है, 48। गलत, सॉरी, एलसी कितना है, 1/200 और नंबर कितना पर शो कर रहा है, 48। 48 नहीं, 48 + 3। क्योंकि अगर एक बात बताओ, कोई चीज 3 नीचे है तो पहली बात, अगर 48 दिखा रहा है तो पक्की बात है वो -3 को क्रॉस किया होगा। ऐसे समझो कि कोई कांटा है, उस कांटा पे 3 केजी कम पहले से दिखा रहा है और अब वो कांटा 48 केजी दिखा रहा है, तो वो कितना केजी तौला होगा? तो 3 केजी तो पहले वो माइनस में था, तो वो 0 किया होगा पहले खुद को और तब 48 तौल रहा है, तो 48 + 3 वो 51 केजी सामान तौला होगा। उसी प्रकार 3 डेटा पहले से नीचे है और 48 वहां पे शो कर रहा है, तो 48 + 3 51। तो अब आ जाएगा 5.5 + 51/200। तो यहां से 2 से काटिएगा तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट के देखिए। तो 5.5 + 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11। तो 5, ठीक है, अब फिर 5, ठीक है। चूंकि यहाँ पे 100 है तो 2.55, ठीक है। तो आप बताइए कितना हो जाएगा, 5.755, ठीक है, 5.755 आ गया आंसर। तो आई थिंक आपको ये एक डेमो था, एक वीडियो के 2 बार देखिए आप, ताकि आपको स्क्रू गज वर्नियर कैलिपर का जो डर है वो दूर हो जाए। और प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, सभी लोगों से एक अनुरोध है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है ना, अब देख लीजिए। सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इसको 2 बार देखिए और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे और आप मेरा जो एप्लीकेशन उसे ओपन कीजिए और उसमें जा करके आप देखिएगा। तो आपको प्रगति या प्रहार जिस पे आप जाना चाहे उसमें जाइएगा, तो मेरे वीडियोज के नीचे आपको आराम से प्यारा सा डीपीवी मिल जाएगा, उसे सॉल्व कीजिए और हमारा ये चैप्टर फाइनली खत्म हुआ। और कल हम लोग आएंगे मोस्ट बीवीआई क्वेश्चन नीट और जेई का लेकर के। एक बार आप लोग सीट जरूर बनाइए, ठीक है प्यारे बच्चों, बाय बाय, टेक केयर सभी को।